डियर स्टूडेंट, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है एफएससी सेकेंड ईयर के लिए। हम बना रहे ये एक यूईबी बोर्ड के लिए लेक्चर सीरीज़ हम बना रहे। फर्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट्स, और इसमें 12.1.1 और 12.1.2 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फंक्शंस के बारे में है। फंक्शन और लिमिट है, फर्स्ट काम फंक्शंस पे होगा और देन फिर हम लिमिट्स की तरफ आएंगे। फर्स्ट स्लो में पूछा है डिस्क्राइब द कंसेप्ट एंड नोटेशन ऑफ फंक्शन, इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। एंड देन सेकेंड स्लो में पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर अ गिवन वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डियर स्टूडेंट, ये फंक्शन होता क्या है और उनमें डोमेन और रेंज का कंसेप्ट क्या है, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए कि फंक्शन के बारे में, फंक्शन बेसिकली मैथमेटिक्स में ऐसा रूल है जो कुछ ना कुछ इनपुट लेता है और आउटपुट गिवन करता है। लेट्स सपोज 12.1.2 में ये कहा है कि फंक्शन के बारे में पूछा है, तो ये मेरे पास आप समझेंगे कि कंप्यूटिंग एक मशीन है। यहाँ पे इसको हम x एज अ इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ काम होता है इस कंप्यूटिंग मशीन में और हमें y एज अ आउटपुट मिलता है। तो फंक्शन मैथमेटिक्स में ऐसा रूल है जो x एज अ इनपुट ले रहा है और y एज अ आउटपुट दे देता है। लेट्स सपोज कि जैसे कि हम एटीएम मशीन में एटीएम डाल रहे हैं और वो कुछ ना कुछ प्रोसेस करता है और हमें पैसे मिल जाते हैं, और डिपेंड करता है कि यहाँ पे कंप्यूटिंग जो मशीन है वो किस तरह काम कर रहा है। लेट्स सपोज इफ़ y इज़ इक्वल टू x, इफ़ y इज़ इक्वल टू x प्लस 1। अब देखिए कि अगर फर्स्ट फंक्शन को मैं 0 इनपुट दे रहा हूँ तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जबकि सेकेंड फंक्शन y इक्वल टू x प्लस 1 है, इसको मैं अगर 0 इनपुट दे रहा हूँ तो y मेरे पास क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। इट मीन्स ये जो x है ये मेरे पास चॉइसेस है कि मैं क्या दे रहा हूँ, 0 भी दे सकता हूँ, माइनस भी दे सकता हूँ। जबकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो काम करके आपको y के वैल्यूज दे रहा है। सो इनमें जो x है ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जबकि y x पे डिपेंड कर रहा है तो फिर इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो x जो कुछ हम इनपुट दे रहे हैं, जितने भी वैल्यूज़ हम फंक्शन को इनपुट दे रहे हैं वो सारे डोमेन के हिस्से बनते हैं, और जितने भी y पे जो वैल्यूज़ आते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड डोमेन। और जबकि y के जितने भी वैल्यूज़ आएंगे वो रेंज कहलाएंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फंक्शन, डोमेन निकालना और रेंज निकालना हम सीखेंगे। इनमें जो कोडोमेन बेसिकली रेंज को ही कहते हैं, कोडोमेन। और सेकंड जो हमारे पास स्लो था उसमें भी यही तो कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इसे स्लो में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट तो हमारे पास x है, जबकि यहाँ पे फंक्शन में y हमारे पास डिपेंडेंट है, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। dv मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम अगर बात करते हैं इसमें कि दूसरे, अगर लेट सपोज हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट अगर फिजिक्स में हम बात करें, डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करता है। सो दिस डिस्टेंस इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, जबकि आपके पास टाइम जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसी तरह हम आगे जो डेरिवेटिव्स है वहाँ पे y x पे डिपेंड कर रहा है, x हमारे पास इंडिपेंडेंट है। ये कॉन्सेप्ट वहाँ भी यूज़ होंगे। अब फंक्शन का डोमेन और रेंज, लेट सपोज हम एक फंक्शन ले रहे हैं y इक्वल टू
हमारे पास x है, इसका मैं डोमेन और रेंज निकालना चाह रहा हूँ। डोमेन, इसमें देखिए कि x को अगर मैं 0 पुट करूँगा तो y मेरे पास 0, -1 पुट करूँगा तो y मेरे पास -1, x 1 पुट करूँगा तो y 1। तो इट मीन्स ऑल रियल नंबर्स आर इंक्लूडेड। x के कौन कौन से वैल्यूज़ है? ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स इसके डोमेन का हिस्सा है। इसी तरह y की जो वैल्यूज़ है वो 0 भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। सो फिर रेंज में भी हम ये क्या कहेंगे कि ऑल रियल नंबर्स। इनके नोटेशन पे हम जाएंगे कि इंटरवल्स में कैसे लिखते हैं डोमेन और रेंज को। सो ऑल रियल नंबर्स। इसी तरह हम अगर थोड़ा सा फंक्शन को मज़ीद अगर हम चेंज करें और उसका डोमेन और रेंज हम बताना चाहें, इसी तरह देखें कि y इक्वल टू √x, मैंने अब फंक्शन थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे मैं माइनस में वैल्यूज़ नहीं दे सकता इस फंक्शन को, क्योंकि रूट माइनस में अगर देगा तो फिर मैथ एरर देगा, इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर। हम डोमेन ये कह रहे हैं कि रियल नंबर होना चाहिए और आउटपुट भी रियल नंबर होना चाहिए, y आउटपुट बेसिकली। सो यहाँ पे जो डोमेन है देखिए कि माइनस वैल्यूज़ हम पुट ही नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि मैथ एरर देगा। सो फिर हम कहते हैं कि ऑल, यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर्स, सारे रियल नंबर सिवाय नेगेटिव नंबर्स इसके डोमेन का हिस्सा नहीं है। इसी तरह हम पॉजिटिव, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स रख रहे हैं तो रेंज में क्या आएगा? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। जैसे कि √0 अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, √0 इज़ 0, √1 इज़ 1, √1.1 करूँगा तो भी मेरे पास वैल्यूज़ आएंगे, लेकिन माइनस में नहीं आएंगे। सो फिर यहाँ पे y के जितने भी वैल्यूज़ है वो प्लस में आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम डोमेन और रेंज फंक्शन का कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन चेंज करके भी हम काम करेंगे। जैसे x+1 है, x+2 है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने डिस्कस करने हैं। तब तक के लिए इस लेक्चर को एंड करते हैं। मज़ीद फंक्शन और डोमेन पे हमने काम करना है, डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेंज कैसे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो फंक्शन और फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड था और फंक्शन के डोमेन और रेंज से रिलेटेड।